सोल। इन मोहतरमा ने मुझसे सवाल किया है कि आपके चेहरे पर ये ग्लो, ये शाइन और ये खूबसूरती कैसे रहती है। मैं आप सबके लिए ये व्लॉग आज अपलोड करने वाली हूँ। बताना ये है कि आपके चेहरे पर स्किन केयर रूटीन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सप्रेशन का इजहार करती हैं, ग्लो लेके आती हैं, अंदर से खूबसूरती आती है तो आपके चेहरे पर नजर आती है। वो कौन सी बातें हैं, टिप्स हैं, ख्याल हैं जो हम कर सकते हैं, एहतियात हैं जो हम कर सकते हैं और अपने चेहरे पर ग्लो लेके आ सकते हैं अंदर से। आपके लिए इस व्लॉग में आखिर तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ। फिर सबसे पहले तो वो टिप्स जिससे दिल से खूबसूरती आती है, फिर उसके बाद मेरा स्किन केयर रूटीन, फिर उसके बाद मैं कहाँ से परचेज करती हूँ, फिर उसके बाद हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। व्लॉग को आखिर तक देखें, शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम स्किन केयर पर भी बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट्स पर भी बात करने वाले हैं, केमिकल से भरे हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे भी बात करने वाले हैं और अंदर से खूबसूरती कैसे आती है उस पर भी बात करने वाले हैं। पहले तो आप ये चीज नोट कर लें कि इंसान की जिंदगी क्या परमानेंट है? क्या हमारी जिंदगी का कोई हमें है दिलासा, उम्मीद है कि हम सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, सारी जिंदगी तंदुरुस्त रहेंगे? जब इंसान की जिंदगी ही परमानेंट नहीं है तो जब आप कोई चीज अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं या आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं या कोई आप स्किन केयर करते हैं, वो 100% परमानेंट कैसे हो सकती है? आप थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करें। हमें किसी भी चीज से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलने वाले जब तक आप प्लास्टिक सर्जरी पे ना जाएं। प्लास्टिक सर्जरी भी कुछ अरसे बाद उधड़ने लगती है और दोबारा से उसको रिन्यू करना पड़ता है, फिर से रीसर्जरी करनी पड़ती है। तो जब आपकी एक सर्जरी भी परमानेंट नहीं है तो आप एक प्रोडक्ट से इतनी बड़ी चीजें कैसे हासिल कर सकते हैं? और रहेगी बात हमारी इनर खुशी की। देखिए, जब भी हम किसी चीज को पा लेते हैं ना, कुछ अर्से तक वो खुशी हमारे चेहरे पे नजर आ रही होती है, उसके बाद वो फेड होना शुरू होती है और फेड होने की वजह से हम लोग के चेहरे पे वो दोबारा अफसुर्दगी, जब ये वो उन लोगों के लिए जो नाउमीद रहते हैं, नाउमीद लोगों के लिए और किसी चीज से खुश ना होने वाले लोग, तो हमें वो जब दोबारा कोई एक चीज हरकत में आती है ना, एक एक्टिव हो जाती है, वाइब्रेशन में आ जाती है, फिर हमारे चेहरे पे एक एक्साइटमेंट आती है, एक खुशी आती है। बट उस खुशी के साथ अगर हम लोग अपनी स्किन केयर का तड़का लगा दें तो कितना बेहतर है। हम स्टार्ट करते हैं अपने बालों से। बाल इंसान की खूबसूरती में नंबर 1 किरदार अदा करते हैं। जिस इंसान के बाल खूबसूरत हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, उसकी पर्सनैलिटी में वैसे ही जाना चाहती है। अब उसका ये मतलब नहीं है कि जिसके बाल कम है तो वो दिल जो है वो छोटा करते, कोई बात नहीं है। बहुत सारे हमारे इतने बड़े सुपरस्टार्स, प्लेयर्स हैं जिनके बाल नहीं है और वो इतने हैंडसम दिखते हैं, या खूबसूरत लड़कियां तो देखें, आप अपने सर को कवर कर लेती हैं, आप विग लगा लेती हैं, बट लड़कों के पास बहुत कम चॉइस होती है। बहुत सारे लड़की इस चीज को पसंद भी नहीं करते कि वो विग लगा ले। तो बाल हमारी लाइफ में इन शॉर्ट बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसके लिए हमें पता है क्या, मैं तो जी इनका जो ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू है, ये देखें, ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू है, मैं ये यूज करती हूँ। ये मैं कैसे यूज करती हूँ, ये देखें, ये मेरी बॉटल है, आधी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बॉटल आधी हो चुकी है। और ये इनका शैम्पू है, बोल्डनेस बाय 4 का ऑर्गेनिक शैम्पू है। शैम्पू बना है सारे नेचुरल प्लांट सैचुरेटेड इंग्रेडिएंट्स से, और इसमें ब्रिंजराज इंडिया का स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है जिससे बालों में मजबूती और थिकनेस आती है। अच्छा, इससे मेरा स्कैल्प से डैंड्रफ का इशू बहुत खत्म हो चुका है। मैं इसकी काफी बॉटल्स यूज कर चुकी हूँ। मेरे बालों में थिकनेस, मेरे दुबई का पानी वैसे भी बड़ा खराब है, नमक से भरा हुआ पानी है, चाहे आप फिल्टर्स भी लगा लो आपके बाल कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि जब मैं पेशावर में रहती थी तो मेरे बालों का अलग सीन था, तो इस्लामाबाद में अलग सीन हो गया। तो मुझे इतना सूट कर रहा है ये शैम्पू। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज करती हूँ, मैं बताती हूँ कि वो मैं क्या करती हूँ। वो ये है, ये ऑयल है। ये ऑयल मैं पहले क्या करती हूँ कि मैं पहले ऑयलिंग करती हूँ। ये रहा वो ऑयल। मैं पहले, मेरी जरा बॉटल्स खराब हो चुकी है क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ ना, यूज में है मेरी बॉटल्स। देखिए, ये वो ऑयल है जिसको मैं पहले अपने बालों पे लगा लेती हूँ, स्कैल्प पे मसाज कर देती हूँ, और फिर मेरे पास एक लेजर कॉम्ब भी है और ये भी है। आपके बाल जड़ों तक जाते हैं, सिंग मसाज करें ना, मजा आ जाता है। तो इसको मैं करने के बाद चाहे पूरी रात लगा रहे हैं या फिर दिन में आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 घंटे लगा के शावर ले लें, तो ये आपका बेस्ट है। फिर आपने वॉश इससे करने हैं।
अब जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी प्रोडक्ट है, उसको आपने शेक जरूर करना है। उसकी रीजन बताती हूँ। इसमें इंग्रेडिएंट सारे बैठे हुए होते हैं, तो आप जब इसको शेक करते हो तो आपके ये एक्टिव सारा आप जब लगाते हो ना, तो आप इंग्रेडिएंट समेत लगाते हो। और ऑर्गेनिक चीजों में, नेचुरल हर्बल चीजों में ये बात जो है वो माइंड करने वाली नहीं होती कि उसमें आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं। वो इसलिए कि ये ऑर्गेनिक बनी होती हैं। अच्छा, इनमें हाइजीन का आपको 100% हाइजीन से भरी हुई चीजें हैं और रेडी हैं, तो आप लोगों को इसमें से किसी चीज से नहीं डरना। साइड इफेक्ट्स 0 हैं, क्योंकि देखिए सब इसमें रेठा, आंवला, सेकाकाई, इसमें ब्रिंजराज, इसमें कैस्टर ऑयल, इसमें ग्लाइसरीन, इसमें मतलब और क्या था, विटामिन ए, इसमें रेठा नहीं मेथी, इसमें मेथी दाना, इसमें वो हर इंग्रेडिएंट डाला गया है जिससे आपके बाल जो है वो शाइन और खूबसूरत, लंबे, थिक होते हैं। ठीक है, दोनों में इसमें ऑनियन ऑयल भी है, ऑनियन ऑयल भी है। तो आपको ना इन चीजों में कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बड़े अरसे से यूज कर रही है, मेरे इतने ज्यादा क्लाइंट्स हैं इसके। मैं खुद ये प्रोडक्ट जो है मैं खुद इसको मैंने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि जब मुझे पसंद आया तो मैंने इसको उठा लिया। क्योंकि देखिए कभी भी अच्छी चीज को ना रोके मत। ठीक, अब देखिए जब आपके बालों की खूबसूरती आई तो आपकी पर्सनैलिटी में तो खूबसूरती वैसे ही आ गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया। हम अपने आप को खूबसूरत इसलिए नहीं रखते कि दुनिया हमारी तारीफें करे। जब आप खूबसूरत होते हो ना तो आपके खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस चेहरे पे आता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक दबाव आता है, आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। ये इस चीज के लिए हो रहा होता है, इसके लिए नहीं हो रहा होता कि हाँ ये तो अपना ख्याल दूसरों के लिए रख रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप बहुत गलतफहमी में रहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने स्किन केयर की तरफ। अच्छा, स्किन केयर में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करती हूँ जिनको दाने हैं, जैसे मुझे अक्सर इधर दाने निकलते हैं मेरे, तो मैं एक्ने सोप जो है मेरा, मैं वो यूज करती हूँ। ये नीम का बना हुआ है और पैराबेन फ्री है और सल्फेट फ्री है। एक्चुअली शैम्पू भी सल्फेट फ्री, केमिकल से भरा नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये तो फिर आपको पता है कि फिर ये चीजें तो आपको जबरदस्त इफेक्टिव होंगी। अच्छा, जिनको नहीं है, जिनको पिगमेंटेशन है, जिनको फ्रैकल्स है, मिलाजमा है, एक्ने स्कार्स हैं, तो वो फिर ग्लो सोप यूज कर सकते हैं। मैं जब मुझे एक्ने वगैरह हो तो मैं ये यूज करती हूँ, और जब मुझे मेरे फ्रैकल्स पे जो दाने हैं, एक्ने हैं, उनसे जो स्कार बनते हैं, फिर मैं उसके लिए ग्लो सोप यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। इसमें मेलालुका है, इसमें जी कैस्टर है, इसमें जी ज़ैफरान है। मतलब आप बस नाम लें, इसमें हर इंग्रेडिएंट मौजूद है और विदाउट एनी डिसएडवांटेज। ठीक है ना, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक चीजें हैं। पहले मैं इससे अपना फेस वॉश करती हूँ। थोड़ा मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती जाती हूँ ना। पहले मैं इससे फेस वॉश करती हूँ और फिर मैं फेस वॉश हो गया, टैब हो गया, क्लीन कर दिया। अब हम आते हैं हमारे नेचुरल जो सीरम है, ग्लो सीरम है। ये देखिए, उसके बाद जब मैंने चेहरा जो है वो टैप वैप कर लिया, ड्राई हो गया, तो इसको पकड़ना चाहिए। ये मेरा ग्लो सीरम है। इसको भी आपने शेक जरूर करना है। शेक के बाद ही आप इसको यूज करेंगे। अगर आपको एक्ने है तो आप एक्ने वाला सीरम यूज करेंगे। अगर आपको एक्ने नहीं है, पिंपल, एक्ने वगैरह, तो आप ग्लो वाला यूज करेंगे। तो मेरे पास दोनों है, क्योंकि मेरे अक्सर यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे यहाँ पे जब स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरे आते हैं दाने। ठीक है ना, तो ये देखें, एक है एक्ने का, एक है ग्लो का। तो ये आप शेक करेंगे और फिर यूज करेंगे अपने चेहरे पर। और देखें इसकी थिकनेस देखें, ये देखें, बहुत मजे का है। और इसकी खुशबू सारी ऑर्गेनिक खुशबू है। इसमें भी हमारे इतने प्यारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सिट्रस है, रोजा है, इसमें प्रोनॉस है, कोकाज है, सल्विया है, इसमें रिसिनस है, और अल्फा ट्रोफिकॉल है, ग्लिसरॉल है। इसमें कोई केमिकल से भरी हुई चीज नहीं है। सारे आपको मैं प्लांट सैचुरेटेड चीजें बता रही हूँ जो इसमें शामिल है। ये इसका आप एक ड्रॉप लेते हैं, इधर लगा के आप पूरे चेहरे पे
लगा लेते हैं। अगर आप रात को लगाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप दिन में लगाएंगे तो मेकअप से पहले लगाना है, या जो भी लड़का है उसने अपने सन ब्लॉक से पहले लगाना है। तो इसका एक ड्रॉप लेना है, क्योंकि देखिए ये ऑर्गेनिक चीज है, इसने अपने इतने थोपनी नहीं है, बस एक ड्रॉप लिया वो पूरी आपको शाइन दे देती है। मैं आपको इसकी शाइन दिखाती हूँ कितना शाइन करती है। तो वो शाइन आपकी इस तरह की शाइन नहीं कह रही हूँ जो लड़कियों की मेकअप की शाइन होती है। ये देखें, ये देखें, ये इसकी शाइन है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका मेकअप बड़ा स्मूथ होता है, या लड़कों का जो लड़के जो हैं जो फेस जो ड्राई लेके फेस फिर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट है। उनका फेस जो है वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये बिल्कुल लाइट है, इससे कोई हैवी फीलिंग नहीं आती है कि कोई ऑयल वगैरह की फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज इट्स जस्ट अ सीरम। और ये एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत मजे का एक लाइट इफेक्ट आता है, लड़कों के लड़कियों के दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। उसके बाद आप अपना सन ब्लॉक मेकअप का जो है वो लगा ले। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मेरा ये आई ग्लो सीरम है अंडर आई के लिए। ये क्या है कि मैं अपनी आईज के नीचे लगा देती हूँ, ठीक है, और मेरी आईज का जो डार्क सर्कल्स हैं, पफीनेस है, वो सारी इससे दूर होती है ऐसे करके। और रात को मैं लगाती हूँ और 2-3 सेकंड के लिए मसाज भी कर देती हूँ, टैप भी कर देती हूँ। अच्छा खासा मेरा आईज का इधर रिंकल्स हो या मेरा कोई भी डार्क स्पॉट आ रहा हो या कोई अंडर आई पफीनेस हो, वो सारी जो है ना, ये मेरा आई जो रोलर है जिसको कंट्रोल में करता है। फिर आप कहीं जितना भी रोले ना तो आप नजर ही नहीं आता कि आप रोए हुए हैं, या आप जितना अल्लाह ना करे आप रोए। बट अगर आपकी डार्क सर्कल्स हो आपकी लेट नाइट का वर्क से, या आप अभी नई न्यूबॉर्न बेबी की वजह से आपकी नींद खराब हो चुकी है, या आपको को वैसे ही रात को नींद नहीं आती है, या आप दिन में बड़े थक जाते हैं, तो फिर आपके डार्क सर्कल्स शो होना शुरू होते हैं। इससे आपके डार्क सर्कल्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, पफीनेस नहीं रहती। आप देख सकते हैं मेरी कोई पफीनेस नहीं। उसके बाद मैं एक और चीज दिखाती हूँ, ये है इनका अच्छा, मैं ये तो भूल ही गई कि जब मैं ग्लो सीरम लगाती हूँ ना तो मैं उसको एलईडी फेशियल से जरूर पेनिट्रेट करती हूँ। उसकी रीजन मैं बताती हूँ कि जब आप अपने चेहरे पे कोई भी चीज लगाते हैं ना तो उस चीज को आपने थोड़ा सा पेनिट्रेट तो करना है ना। और पेनिट्रेट करने के लिए आपके पास कुछ भी हो, आपके पास एलईडी फेशियल लाइट हो, देखें ये मेरे चेहरे पे जब लगाया और ये मेरे पूरे चेहरे के ना एक एब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देता है। और अगर कोई इस पे पिगमेंट हो उसको, काम सारा ग्लो सीरम का है, ये इसको एब्जॉर्ब करने में, लाइट करने में और इसके इफेक्टिव फास्ट रिजल्ट लाने में ये मेरा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जेड रोल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेड रोल भी बहुत हद तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मजे से इनको एक्टिव करता है और आपके चेहरे पे एक ग्लो नजर आती है, जो जिस ग्लो की ये मोहतरमा बात कर रही थी। क्योंकि देखिए जब आपके चेहरे में ना ब्लड जो है वो मूव करने लगेगा तो ऑफकोर्स आपके चेहरे पे एक ग्लो नजर आएगी। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी के पास ये नहीं है तो मैंने उनके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं अपने चेहरे, अपने जो आपकी डबल चिन है जो मेरी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपके चेहरे को एक टोन अप करना है। और जो आपने सीरम लगाए हैं, जो अंडर आई लगाया है, उसको आप आराम से इसके साथ ना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी है। ये वो चीज है जिससे हमारे चेहरे की ब्लड को ना एक पुश मिलती है और हमारा कोलेजन एक्टिव होता है, और इसकी वजह से हमारे चेहरे पर वो सारी चीजें नुमाया होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो हो, जो असल में हमारी छुपी हुई होती हैं। एक और चीज जो मैं दिखाना चाह रही थी वो ये थी कि मेरा लिप बाम हाइड्रेटर है। ये मेरा हाइड्रेटर है, इसको मैं नया खोल रही हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 खत्म कर दिए हैं। ये बड़ा मजे का हाइड्रेटर है, देखें इससे क्या होता है, बल्कि मैं आपको लिप्स पे दिखा देते हैं। ये देखें इतनी शाइन आती है, आपकी डेड स्किन हटती है। आप इसको थोड़ा सा लगाएं क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीजें मिक्स है, इंग्रेडिएंट्स है, ये भी जी हार्मफुल नहीं है, केमिकल से भरा हुआ नहीं है। इसमें मेंथा है, सिट्रस है, अल्फा है, ओलिया है, बीटा है। देखिए ये सारी ऑर्गेनिक है, प्लांट सैचुरेटेड है। ये भी आपको इतने हद तक मॉइस्ट करता है आपके लिप्स को ना
कि आप 4-5 दिन तक आपको अपने लिप्स पे कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। और जब मैं भूल जाती हूँ ना, कुछ कामों में बिजी हो जाती हूँ, कुछ एक्टिविटीज में बिजी हो जाती हूँ, तो फिर मेरे लिप्स इतने ड्राई हो चुके थे, इसको एक दिन लगाओ मेरे लिप्स जो है फटाक से मेरे लिप्स ठीक हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक होने की वजह से मेरे काफी हीलिंग करता है। इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि मेरे चेहरे पे अगर डार्क पैचेस आ गए हैं, डार्क स्किन आ गई है, या ड्राइनेस आ गई है, या मेरे चेहरे पे एक गम नजर आ रहा है, तो उसकी कोई इंटरनल रीजन भी हो सकती है ना। तो इंटरनल रीजन ढूंढे कि कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसे काम है जो आपके चेहरे की रौनक को उड़ा रहे हैं, आपके चेहरे की ग्लो को उड़ा रहे हैं, आपके चेहरे की शाइन को खत्म कर रहे हैं। एक खूबसूरती हमारे चेहरे पे हमारे जब हम लोग रोज अपनी नमाजें पूरी करते हैं और कुरान की रेसिटेशन करते हैं, याद रखें ये सारी चीजें जो है ना तब रंग लेके आती है जब आप अल्लाह के साथ भी नजदीक होते हैं। जब जिस दिन भी मुझसे कुरान की रेसिटेशन या कोई नमाज छूट जाती, अगले दिन मैं अपने आप को उस तरीके से ग्लोई या मैं अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं अल्लाह से तो दूर चली गई ना, चाहे मैं जितने भी ये प्रोडक्ट्स यूज कर लिए। आपने अपने आप को पहले इस चीज से कनेक्ट करना है कि मैं अल्लाह के यहाँ अपनी हाजिरी दे दूं, मैं कुरान रेसिटेशन, उससे एक खूबसूरत अलग सी ग्लो आती है। और जब आपके अंदर कोई गुस्सा भरा हो, कोई एंगर भरा हो, कोई ऐसी बात हो, उसको सर्च आउट करें, फाइंड आउट करें, ऐसी कौन सी बात है जो आपको तंग कर रही है, उसके लिए डिस्कशन करें अपनी फैमिली मेंबर में, अपने पार्टनर से, अपनी माँ बाप बहन भाई कजन्स कोवर्कर्स फ्रेंड्स, जिनके साथ आपका कोई मसला चल रहा है उनके साथ डिस्कस करें। जब वो निकलेगा ना आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक ग्लो आएगी, आपके बॉडी में लाइट फील होगा, आपके जो बाल है वो शाइन करेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में से इस चीज को कंफर्म कर लें कि मेरे दिल में या मेरे कंधों पे जो बोझ है वो किस वजह से है और मैं उसको किस तरीके से हल करूं, हल करने के तरीके हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सही तरीके से लेके चलना है। ये नहीं चीखना, चिल्लाना, सामान फेंकना, लोगों को गालियां देना, लोगों के लिए गलत सोचना, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करना, लोगों के लिए वो रखना, जेलसी रखना, हसद रखना, ये तरीके नहीं होते। तरीका अच्छा क्या होता है, खुदा न करे मेरी फैमिली में किसी के साथ मसला है, मैंने जाके उसको बता देना है कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हर्ट कर रही है। और अगर वो बंदा ना समझे तो थोड़ा पीछे हो जाए, टाइम दे, उस बंदे को खुद समझने दें कि ऐसा कोई कि वो बंदी मेरे से पीछे क्यों हो रही है, मेरी ऐसे क्या हरकत उसको पीछे की तरफ पुश कर रही है। अगर आप देखें कि आपके अल्फाज जो है वो कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको सुन नहीं रहा, तो आप ना बोलें उस बंदे के साथ। क्योंकि देखें अक्सर मैंने भी देखा है कि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो मुझे आगे से ऐसी वाइब्स आ रही होती है कि वो मुझे सुनना नहीं चाह रहे या वो मेरी बात को इतना खास ले नहीं रहे, तो फिर मैं बात उधर ही काट देती हूँ, मैं स्विच कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे अल्फाज की इधर कोई अहमियत नहीं है तो मैं क्यों अपने अल्फाज जाया करूँ। तो मैं अगली टॉपिक पे या चली जाती हूँ या वहां से आराम से उसको बुरा ना लगे कुछ बहाना बना के कि मैंने कुछ करना था मैं करके आती हूँ, या मैंने चूल्हा बंद करना है, या मैंने किसी को फोन करना है, या मुझे तो याद नहीं रहा, मैंने तो आयरन ऑन किया, मतलब कोई भी ऐसी बात करके ना मैं उधर से निकल जाती हूँ। या फिर ऑफिस में तो मैं तो फाइल खुली छोड़ के आई हूँ, मेरा तो स्क्रीन खुला है और उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स है, मैं वो बंद करके आती हूँ। या आज मेरा टेबल पे खाने का मूड हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा टाइम जाया हो, मुझे फाइल कंप्लीट करनी। आपके पास तरीके बहुत हैं। और अगर आपकी पर्सनैलिटी को कोई डाउन कर रहा है तो फिर ऐसे लोगों के साथ तो बैठना ही बंद करते हैं ना। अब ये सारी चीजें जब आप हल कर देते हैं ना, एक तो इधर से पेन कम होता है, एक इधर से खुशी आना शुरू होती है, इधर रोशनी आना शुरू होती है। तो ये वो ग्लो है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिसके लिए टिप्स बताना चाह रही थी। तो मैं आपको ये बेहतरीन टिप दे रही हूँ कि जब आपके चेहरे पे एक डार्क पैच आना शुरू हो, आपके लिप्स ड्राई हो जाए, आपके अंडर आईज डार्क सर्कल्स हो जाए, समझ जाए कि आपको या तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है या आपके दिल में ऐसी कोई बातें दिमाग में बैठी हुई हैं जो आप डिस्कस नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकाल रहे। उन चीजों को बाहर निकालें, किसी प्यारे से, थेरेपी से, फ्रेंड से, माँ से, बाप से, बहन से डिस्कस करें। आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे। और उसके बाद हमारा स्किन केयर बेस्ट स्किन केयर है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से नहीं भरा हुआ। आजकल इतनी चीजें मिल रही हैं, इतनी चीजें, वल्लाह मैं कोई चीज यूज नहीं करती सिवाय इसके।
पिछले 7 साल से मेरा सिर्फ ये ऑर्गेनिक स्किन केयर चल रहा है, तभी मेरे चेहरे पे शायद ये ग्लो है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरे दिल में और बैक हेड में कोई चीज ना रहे। मैं इम्प्रूवमेंट में हूँ, मैं भी एक सफर में हूँ, मैं भी एक ग्रोथ में चल रही हूँ, मेरी भी एक ग्रूमिंग चल रही है। अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप @boldness4 पे जाके इंस्टाग्राम में सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं, मुनासिब कीमत में है। मैसेज ड्रॉप करना चाहे व्हाट्सएप पे तो 0330569549 पे इनके नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी भेजेंगे, प्राइस भी भेजेंगे और मुनासिब कीमत में जहां भी चाहिए डिलीवरी भी होगी। मजीद जानने के लिए मेरे अगले व्लॉग्स को जरूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिल पे बोझ मत ले, अपने सर को हल्का रखें और अपना नाइट और डे केयर रूटीन कभी भी स्किप ना किया करें।